हेलो क्लास 6 चैप्टर 4 देखिएगा। नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ यानी आपने कई बार देखा होगा और आपने सुना भी होगा क्लास 5th में कि बेसिक ज्योमेट्री में आपने पॉइंट के बारे में सुना होगा, आपने लाइन के बारे में, रे के बारे में, एंड आपने जस्ट लाइन सेगमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए इसी के बारे में हम थोड़ा और उसको एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे इसको। चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, उनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है क्लास 6 के लिए, उसमें देखिएगा। हम स्टार्ट आज टुडे हम ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, और जो मैं आपको कहूँगा उसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट। हमारा जो फर्स्ट पढ़ना है वही हमारा पॉइंट है। उसके अंदर देखिएगा पॉइंट होता क्या है। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बारे में आपको जो बताया गया वो ये है, बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल। शार्प टिप क्या बोला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट है। ये सब क्या है, पॉइंट है। लिखा है बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। ये सब डॉट ही तो किए हुए हैं। शार्पर द टिप टाइनर थिनर will be the dot. This almost invisible thin dot will give you idea of a point. A point determines a location. These are some models for a point. There are some models for a point. If you mark 3 points on a paper, you would be required to distinguish them. For this, they are denoted by a single capital letter like A, B, C. देखिए बेटा यहाँ पे ये ना डॉटेड क्यों है, ये देखिए डॉट, ये डॉट, ये डॉट। तो ये 3 टाइप्स में बताए गए, यानी 3 मॉडल्स एक हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। लेकिन आप जब पेंसिल से बनाओगे तो पेंसिल शार्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। यहाँ देखिए आपको ABC डिनोट किए हुए देख लीजिए आप, यहाँ पे ABC नोटेड किए हुए हैं। दिस पॉइंट विल बी रीड एज अ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ऑफ कोर्स द डॉट हैव टू बी इनविजिबल थिन, यानी बिल्कुल पतला और एकदम छोटा होना चाहिए। ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट A। ये तो नेम है इनके, है ना। पॉइंट ओनली फॉर यही है, बस यही पॉइंट है। समझ गए। देखिए नेक्स्ट हमारा अब है लाइन सेगमेंट। देखिए बेटा इन 3 चीज़ों का आप याद रखिएगा, उनको कैसे लर्न रखना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है। इनका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इनका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये देखिए ये हमारा रे है, ये क्या है, ये तो हमारा लाइन है। ठीक है, ये हमारा रे है और ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा रे है और ये हमारा लाइन है। ठीक है, इन्हें इस टाइप से हमें नोटेड करना है। ठीक है, ये हमारा लाइन है तो इनका कोई एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। बोथ साइड जो रे है उसका ओनली वन साइड एंडिंग पॉइंट है, यानी वन एक एंडिंग पॉइंट है। और जो लाइन सेगमेंट है उसका हमारे पास डबल एंडिंग पॉइंट है, यानी बोथ साइड एंडिंग पॉइंट है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, उसे बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि ऑफ लाइन सेगमेंट डू यू अफोल्ड, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट A एंड B। अभी मैंने यही बताया कि बोथ साइड 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे भी दिखाया गया कि जो A भी है ये भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिए ये इन्होंने क्या, ये जो अपने क्या बोलते हैं इसको, स्लैक है, स्लैक। ये देखिए यहाँ पे स्लैक है, जो स्लैक को इन्होंने क्या क्या कर रखा है, कॉट कर रखा है बोथ साइड। तो यहाँ पे एंडिंग हो गया ना, यहाँ पे भी एंडिंग हो गया। तो ये ए भी दे दो, CD दे दो, जो भी नेम देना चाहते दे दो। तो ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट,
इसमें देखिए कुछ भी हो सकता है ना, एजेज बॉक्स, बॉक्स के जो एजेज होते हैं ना, आपने देखे बॉक्स आपने बनाया भी होगा कई बार। ये हमारा बॉक्स है, ये देखिए। तो दो ये जो एजेस है ना, ये टोटल 12 एजेस होते हैं इसमें। तो ये 12 एजेस है, यही हम हमारा क्या लाइन सेगमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट होता है वही इसके एजेस होते हैं, ठीक है ना। ये इसका एजेस है। पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपके बॉक्स होता है, चाहे आप चॉक बॉक्स ले लो, चाहे आप माचिस बॉक्स ले लो, चाहे आप जो भी चाहो वो ले सकते हो, चाहे आपके अपने घर पे जो बॉक्स पड़ा होता है जिसको पेटी बोलते हैं वो ले सकते हो। देखिएगा तो ये इस टाइप का होता है, तो ये इस टाइप का होता है, देखिएगा ये, और ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जब इस टाइप का होता है तब हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल एजेस कितने हैं। एजेस हमारे पास टोटल 12 होते हैं। फेस इसके कितने होते हैं टोटल, हाउ मेनी फेस, 8 फेस होते हैं, नहीं 6 फेस होते हैं। एंड हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एक होता है, वो होता है वर्टेक्स। हमारे टोटल वर्टेक्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो इनके बारे में भी आप पता रखिएगा कि एजेस, फेस एंड वर्टेक्स। तो आपको एक काम करना है कि आपको इसका जो बॉक्स है उसका आपको एक बार ड्रॉ करना है और उसके में अंदर एजेस, फेस एंड वर्टेक्स बताने हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट, और एक ध्यान रखिएगा जब भी आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो बेटा लाइन सेगमेंट इस टाइप का, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ये ऐसा, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लाइन, तो लाइन देखिएगा इसमें लिखा है इमेजिंग दैट सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए एंड बी, ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन विदाउट एंड एनी एंड। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि जिसका कोई एंड नहीं होता उसे हम लाइन बोलते हैं, और लाइन के लिए मैंने इस टाइप का ड्राइंग किया हुआ था, तो यही बता रहा है। ये देखिए ये डायग्राम बनाइएगा, और हमारे पास यहाँ पे एल है, तो यहाँ देखिए लाइन को हम इस टाइप से नोटेट करेंगे। ये लाइन है हमारा, ये लाइन है, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और ये हमारा एरो है, ठीक है। ये बात जब आप ज़रूरत होगी तब मैं बता दूंगा, अभी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसको। तो इसका आप लाइन पॉइंट देना है, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि लाइन सेगमेंट ए टू बी इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मीन्स होता है बढ़ाना, बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन, यानी एक तरफ, एंड बियॉन्ड बी इन द अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड, यहाँ तक लिखना है आपको। यानी जिसका कोई भी एंड नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। इसको दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा, ये भी जो एम यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है एम, ये भी हमारा क्या है, एम है। ये भी हमारा क्या लाइन है, क्या है, लाइन है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हमारा, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो कुछ लाइन्स होती है ना बेटा, कुछ लाइंस होती है जो कि इंटरसेक्ट होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये और ये दो लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है, एल है और ये एम है सपोज, लेकिन यहाँ पे एरो लगे हुए होने चाहिए। डायरेक्ट अगर इस टाइप से है तो ये हमारा लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन यह हमारे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। इनका भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन भी गिवन है, वो भी आप देख लीजिएगा। टू लाइन्स L1 एंड L2 आर शो, दिख रही है हमें, बोथ द लाइन्स पास थ्रू पॉइंट P, दोनों लाइनें P से पास हो रही। वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हेडिंग दे दीजिएगा, और उसके बाद इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसको आप लिखिए भी कि look at the diagram. Two lines L1 and L2 are show. Both the lines pass through point P. We say L1 and L2 intersect at point P. If two lines have one common point, they are called intersecting lines. ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा, ये भी बेटा जो ये भी डायग्राम गिवन है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का दिखाया गया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, यानी ये क्रॉसिंग रोड्स है, वो भी एक्सलेटर होता है, वो भी एंड एडजेसेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक होता है, वो भी, ठीक है। देखिए बेटा आपको जो यहाँ पे देखिए एक नेम आया यहाँ पे, एडजेसेंट साइड्स या एडजेसेंट एज आया ना, देखिए यहाँ पे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये होता क्या है। देखिएगा तो जब भी आप बनाओगे तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है,
क्या है, एडजेसेंट साइड, यानी कंटिन्यू जो दो साइड होती है, कंजुगेटिव जो टू साइड्स होती है, वो दोनों की दोनों एडजेसेंट साइड कहलाती है। यहाँ देखिए ये दोनों एंगल है, ये और ये, तो ये दोनों एंगल कंटिन्यू है, कंटिन्यू तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा इनका। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है पैरेलल साइड्स लाइंस। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों के दोनों, या एल है और ये एम है, तो यहाँ पे हम एल पैरेलल एम। पहले ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में ये पैरेलल का साइन है, क्या ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, इनका भी ध्यान रखिएगा। और बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, वो ये है कि अगर यदि आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। लाइक का बटन है नीचे हाथ वाला, ऊपर है जो अंगूठा जिसमें दिख रहा है वो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर देखिएगा यहाँ पे सब्सक्राइब जो रेड कलर का है उसको क्लिक करिएगा, और उसके पास में एक बेल का बटन दिख रहा है आपको, जो घंटी होती है जिसको, उसको भी क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वो वीडियो दिख जाए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा प्लीज़ बेटा, करिए आप। तो जब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर डालता हूँ या जो भी क्लास डालता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन आपको इसका मिल जाएगा। एंड आप कमेंट भी लिखिएगा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो एनीवन जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड हो सकता है तो आप अपने मोबाइल पे शेयर करिएगा और अपने मोबाइल पे स्टेटस पे भी लगा सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक्स। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस देखिए बेटा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ओनली वो 2 पैरेलल लाइंस ही होती है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे ये 1 पैरेलल लाइंस है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है। पैरेलल लाइंस का मीन्स होता है कि वे 2 लाइंस, यानी दे आर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्टेड, यानी जिनको हम मिला नहीं सकते, जिनको हम मिला नहीं सकते या मिल नहीं सकते, एंड दे आर लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग, देन दे दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा बेटा। जो आपने देखा होगा टेबल, टेबल के होते हैं ना फुट, टेबल के आपने फुट देखे होंगे, ये देखिए आपको टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल के जो फुट होते हैं 1 2 3 4, तो ये सभी पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है ना, आपने जाली देखी, नेट देखी होगी अपने विंडो में, तो विंडो में जो नेट दिखाई देती है आपको, वो भी इसी टाइप्स के दिखे हुए होते हैं, है ना। तो ये ऑल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं होती, ये इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्टिंग का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है। क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, ध्यान रखिएगा इनका। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा थिंक डिस्कस एंड राइट। ये देखिए बेटा यहाँ पे जो गिवन है ना, देखिए यहाँ स्केल पे जो दोनों लाइनें होती है, यानी ये वाली लाइन, ये लाइन दोनों की दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन से। यहाँ देखिएगा ये मैंने अभी बताया विंडो की, या क्रॉस बार्स होते हैं ना, जो भी आपने देखा होगा कि जो रोड होता है, जैसे ये रोड जा रहा है ये, ठीक है, तो सपोज करिएगा कि यहाँ पे हमारा क्या आया है, यहाँ पे हमारे क्रॉस आया है, क्या है, क्रॉस आया, ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास क्रॉसिंग है। तो जब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे क्रॉस बार्स बने हुए होते हैं ऐसे। इसका मीन्स ये होता है कि जो पैदल चल रहा होता है ना, जो वॉकिंग कर रहा होता है, वो यहाँ से चल सकता है, वो यहाँ से इस टाइप से चल सकता है, ये उनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसे इसे क्रॉस बार्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस बार्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, और ये रेल लाइंस आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं रेल लाइंस, ये देखिए ये और ये रेल लाइंस है, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट हो सकती है, नहीं, जिस दिन इंटरसेक्ट होगी उस दिन तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इस वजह से ध्यान रखिएगा, ये जो 2 रेल लाइंस है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हमें रे दिखाई गई, तो रे तो आपने देखे होंगे इस टाइप से। देखिए किसी को आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट करना है, किसको दिखाना है, तब भी हम इस टाइप से ही देते हैं, ये रे। टॉर्च देखा होगा आपने, जब टॉर्च को क्या कहते हैं, जब टॉर्च को हम ऑन करते हैं तब भी हमें रे दिखती है। आपने देखा होगा सन रे, सूर्य जब सुबह मॉर्निंग में राइज होता है तब भी आपने देखा होगा रे निकलती है। आपने बीम लाइट देखी होगी, यानी जो पिलर के ऊपर लाइट होती है ना, जो आपने देखा होगा कहीं पे भी आप सी वगैरह पे गए तो बीम बने होते हैं, और बीम के ऊपर इस टाइप की लाइट बनी होती है, वो भी रे फेंक रही होती है, वे रे थ्रो कर रही होती है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा, रे को इस टाइप से डिनोट करेंगे, ये रे है ना,
तो रे सपोज करिएगा यहाँ पे ये रे हमें डिनोट कर रहा है, हम इस टाइप से रे को दिखाया गया कि सपोज करिए यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको इस टाइप से डिनोट किया गया है, इस टाइप से, है ना। तो ये किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिखिए ए बी और इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करिएगा, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उनको बेटा साथ साथ आप बनाते जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास पहली लाइन से वो ये हमारी लाइन है, क्या है, लाइन है, ये हमारी लाइन है। उसको आपको सबको इन स्केल पेंसिल एंड इनसे ही हमारे ज्योमेट्री का काम है बेटा, तो इसलिए इसमें आपको इन स्केल पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। और जहाँ आपको जो रूलर की भी ज़रूरत होगी यानी जिसकी भी ज़रूरत होगी हम उसको आपको बता दिया जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये आपको लाइन है, ये आपकी क्या है, लाइन, डबल नहीं सिंगल, ये आपकी लाइन है, स्केल से स्ट्रेट बनेगी, ये ए और ये बी, ठीक है। तो बेटा इसका यहाँ पे लिखना है नीचे लाइन, और फिर यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे डिनोटेट करना है, तो इस तरीके से करोगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, वो है लाइन का, किसका है, लाइन का। देखिए इसका सेकंड डायग्राम बनाइएगा, यहाँ पे ये हमारा एरो है, क्या है, एरो, ये ए और ये बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे और ये ए बी, इसको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, ए टू बी, यानी किधर जा रही है, ए टू बी, बी की तरफ टू वर्ड्स एक्सटेंडेड ऑन बी साइड्स, तो देखिए यहाँ पे ए टू, इस टाइप से इसको हमें डिनोट करना है। थर्ड देखिएगा हमारा थर्ड पॉइंट में इस टाइप से इसको डिनोट करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट, ये देखिए ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये और ये, तो देखिए इनको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारा ए टू बी, ये हमारा क्या है, ए टू बी नहीं, ए बी हमारा ये क्या है, तो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करेंगे इस टाइप से, ये हमारा ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपको देखना है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, और ए बी हमारा रे जो आगे वाला बताया था, इससे पहले हमने लाइन बताई थी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो हमें इसमें दिखाया गया था बेटा, इन चीज़ों के बारे में जिन को बताना था वो सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इनमें आपको मैंने बताया लाइन, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड इन एग्जाम्पल का भी बेटा ध्यान रखना है कि जो रूलर होता है वो रूलर को स्केल भी बोलते हैं और स्केल को रूलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस बार्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है। यहाँ लाइन सेग यहाँ देखिए बेटा, इसको भी आप साथ में लिख लीजिएगा, जब आप थोड़ा सा बड़ा है कि आप जब क्लास 7th में आ जाओगे तब आपको बता दिया जाएगा कि ये दोनों लाइंस यानी जो ये है, आप इस टाइप का बना लीजिएगा, यानी वन स्क्वायर बना लीजिएगा, ए बी सी डी। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, एंड रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो ए बी सी डी होता है ना, तो बेटा यहाँ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये देखिए ए बी और ये सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड। कंटिन्यू मैंने बोल दिया आपको, कंटिन्यू साइड्स जहाँ पे भी नज़र आ रही वहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा आप, ये आपकी एडजेसेंट साइड होगी, तो इनको भी आप थोड़ा अपने माइंड में ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ मैंने आपको क्या बताई है, लाइन के बारे में बता दिया, उसकी डेफिनेशन लिखिएगा अच्छे से। इनके भी आप बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में आपको एडजेस, वर्टेक्स एंड फेस भी बताइएगा उसमें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, जो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, यहाँ देखिएगा ये आपके लिए क्या बॉक्स है, ये आपके लिए बॉक्स है, ठीक है ना, इस टाइप का है। तो देखिए, तो इसमें बॉक्स में बेटा जो ये वाला ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे 3 जॉइंट 3 रेज,
जॉइंट ऑफ 3 एजेस, यानी देखिएगा यहाँ ये साइड्स, ये साइड जहाँ पे 3 साइड्स जॉइन हो रही है ना, वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एंड हमारे पास फेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। फेस ये रहा 1, ये 2, एक नीचे 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर वो रहा ये 6। तो 6 हो गए फेस। एंड हमारे पास एजेज, तो एजेज हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास ये देखिए लाइनें होती है ना, लाइन जितनी लाइनें होती है देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, यानी टोटल एजेस कितने हैं, 12। समझ गए आप। तो वर्टेक्स, फेस एंड एजेस आ गया। तो इस टाइप से बेटा इन सबको आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करिएगा और फिर इनका आंसर देने। किस में करना है आपको, अगर आपके पास नॉर्मल बुक है उसी में करिएगा, ठीक है, नोटबुक है उसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। और हमने देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा था, और अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखिएगा बेटा। ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी शामिल होता है, चाहे इरेज़र हो, चाहे वो शॉर्पनर हो, चाहे वो कंपास हो, चाहे वो प्रोटेक्टर हो, चाहे ना स्केल, रोलर स्केल हो, सब कुछ, उन सबको आप इंक्लूड रखिएगा और अपना पूरी तैयारी के साथ बेटा पढ़ने के लिए बैठना है, ठीक है ना, ताकि जो भी आपको क्या कहा जाए वो आप करते रहे। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, यानी जो ज्योमेट्री में यूज़ होता है उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा, और देखिए यहाँ पे हमें और क्या देखना था। और तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करेगा। एंड और बस इतना करिएगा। क्यों बेटा, आज क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, अगर क्वेश्चन करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ना आप क्वेश्चन कर पाओगे और ना ही आप इसका जो लिखने के लिए बोला है वो लिख पाओगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से, हैंड राइटिंग बहुत शानदार होनी चाहिए और अच्छे से काम करिएगा, और जो आपको बताया गया उनको आप लर्न करिएगा, ताकि जब मैं कल आपको बता दूँ तो तब आप डायरेक्टली बहुत डायरेक्टली एंड स्पष्ट आप आंसर दे पाए, ठीक है। तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन कल ही हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और भी पॉलीगॉन के बारे में, और जो भी हमें बाद में आगे दिखाया गया वो सब कुछ, चाहे कॉनकेव पॉलीगॉन हो, चाहे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो, एनीवन जो भी है वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इतना करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड होमवर्क एंड क्लास वर्क करते रहिएगा। थैंक्स।